नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि सरकार तो बदल गई, सरकार बदल गई। क्या सरकार बदलने के बाद सरकार बदल गई है तो क्या बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला था, क्या अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट बिल्कुल नहीं आएगा? ठीक है, क्या कहा जा सकता है, इसके बारे में आज का वीडियो है। क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई सरकार बदल गई है, तेजस्वी यादव की वजह से ही बीपीएससी टीआरई 2 आया था, 1 आया था, सप्लीमेंट्री आ रहा था, अब सरकारें बदल गई हैं, अब नहीं आएगा। तो क्या होगा? देखिए, एक बात आपको बता दूं, विधानसभा चुनाव नजदीक है, लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, ठीक है। और बिल्कुल यहाँ पर सरकार चेंज होने से कुछ बहुत ज्यादा फायदा, ऐसी बात नहीं कि बहुत बड़ा नुकसान होगा। बीपीएससी टीआरई, देखिए बीपीएससी टीआरई का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, देखिए जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है बीपीएससी टीआरई का 2.0 का, उसका क्या होगा तो वह बिल्कुल आपका आ सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सरकारें किसी की बने, चाहे चिराग पासवान बने, चाहे तेजस्वी की सरकार बने, कोई भी बने। अभी तो हाल ही में मैं लेटेस्ट जानकारी में आप लोग को दे रहा हूँ। अभी जो जानकारी मिल रही है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और अगर चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनते हैं तो वह युवा हित के लिए जाने जाते हैं चिराग पासवान, ठीक है। और हो सकता है कि अगर चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने और वहां तक उन तक यह बात पहुंची, ठीक है, उसके सामने जिद हुआ तो पहली बार वह मुख्यमंत्री बनेंगे, ठीक है। और वह अपना जनाधार विकसित करने का प्रयास करेंगे और वह काम हो सकता है। तो यह देखिए, सरकार कोई भी सरकार हो, यहाँ चेंज होने से कोई मतलब नहीं है, उस पर काम चल रहा था ना, या कोई अलग से मांग नहीं हो रही है। वही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो डिले हुआ है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो पूरी तरह से ओके था, पूरा हो रहा था, पूरी तरह से काम चल रहा था, वर्किंग में था, और उसको रोका गया है। क्यों रोका गया है? वर्चस्व की लड़ाई है, जो तनातनी है, जो आपसी सामंजस्य नहीं बन पा रहा है शिक्षा विभाग बीपीएससी में, इसलिए। नहीं तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है आयोग के लिए, सरकार के लिए। तो सरकार चेंज होने से कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग अपना काम जारी रखिए और प्रयास करिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सारा काम बना हुआ है, वही मैं बोल रहा हूँ, डाटा सबका बना हुआ है। कितने लोग 14,762 में आ रहे हैं ना, सारा काम बना हुआ, और वह काम तो पहले से भी फिट था। यह बात आप जान लीजिए, आपकी लिस्ट बनी हुई है। जितने लोग सिलेक्ट होने वाले हैं 14,762 पोस्ट पर, 14,762 पोस्ट पर जितने भी लोग सिलेक्ट होने वाले हैं, चाहे कक्षा 6 से 8 के लिए हो, चाहे 9-10 के लिए हो, चाहे 11-12 के लिए हो, तो उन लोग का काम पूरी तरह से बिल्कुल पहले से ही जारी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। और यह बात आप जान लीजिए, आपकी लिस्ट बनी हुई है, बस उस पर काम भी चल रहा था। मेन उस समय पर, मुख्य समय पर उस काम को रोक दिया गया, बस वही जान लीजिए। नहीं तो आपका ऐसा नहीं है कि आपका काम रुका हुआ है, काम चल रहा है। और सरकारें चेंज होने से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। यह बातें अफवाहें फैलाई जा रही हैं। देखिए, कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं, पढ़ाने का काम तो कम करते हैं, जानकारी देने का काम कम करते हैं, लेकिन ऐसे छाती पीट रहे हैं, अरे तेजस्वी चले गए, अब ये नहीं आया होगा, वो नहीं होगा। अरे भाई, तेजस्वी अगर लाना रहता या लालू प्रसाद यादव को लाना रहता तो क्या सरकारें नहीं थी क्या इसके पहले उन लोगों की? ठीक है, तो यह कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि बिहार में इतनी बड़ी वैकेंसी आई है, तो इसके पहले कभी आई नहीं थी। यह कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है बिहार के लिए। बिहार गवर्नमेंट ने वैकेंसी दिया है, लेकिन आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में वैकेंसी नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पहले से भी काफी 68,000 आया, 69,000 आया, 72,000 आया, कई बार आ चुका है, ठीक है। वहां कभी आई नहीं थी। तो अकस्मात शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने प्रयत्न किया, और तब यह इतनी बड़ी भर्ती आई थी, ठीक है। उसमें किसी का बहुत बड़ा ऐसा नहीं है, कोई सरकारें चेंज हो गई हैं तो काम नहीं होगा, काम बिल्कुल होगा। और बिहार की स्थिति, बिहार की शिक्षा व्यवस्था थोड़ी लचर है, और सरकार इसमें प्रयत्न करना चाहती है, इसीलिए वह इतनी बड़ी वैकेंसी लाई है। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आप लोग का आएगा, बस यह। और सारा काम हो चुका है, आपका सारा डाटा, सारा लिस्ट आपका बना हुआ है। यदि आप जान लीजिए, लिस्ट आपका पूरी तरह से बना हुआ है, ठीक है। और इसमें कोई आपका कोई दिक्कत नहीं है। जो भी लिस्ट बना हुआ है, सूची में सब कुछ समझिए आपका नाम दर्ज है, ठीक है।
क्योंकि उस पर काम चल रहा था, काम पूरी तरह से ओके था। जब जिस समय इसे सूची को पब्लिश करना था उसी टाइम इस तरह का तनातनी शिक्षा विभाग या अतुल प्रसाद जी ने, चेयरमैन ने, जो भी कुछ हुआ हो, ठीक है, जो भी कुछ आपसी सामंजस्य हो या जो भी कुछ हो, तो उस आधार पर इसे रोका गया है। लेकिन अगर आप लोग अपना प्रयास करेंगे, आप सभी लोग जो लोग आप पटना में पहुंच सकते हैं, इनकम टैक्स कार्यालय में पहुंच सकते हैं, जो भी नेतृत्व करता है, जो भी लोग आप लोग को राय दे रहे हैं, वहां तक पहुंचिए, अपनी बात रखिए, ठीक है। और लगभग इसमें आप अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ गिरेगा, अच्छा गिरेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, और यह इस अहंकार में मत रहे, इस घमंड में मत रहे कि अभी TRE 3, देखिए कुछ लोग तो ऐसी बात है भूमिका बनाया जा रहा है। देखिए बात बताते हैं, सरकार देखिए आयोग या सरकार जो है भूमिका बनाने का प्रयत्न कर रही है कि अब देखिए TRE 3 का नोटिस जारी करके वह क्या कहना चाहती है। TRE 3 का नोटिस जारी करके अब साफ हो जा रहा है, बड़े बड़े यूट्यूबर वाले आ रहे हैं, यूट्यूब वाले आ रहे हैं, अब TRE 3 का नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं। भाई वो लोग बिजनेसमैन है, वो लोग आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं भाई, बिजनेसमैन है। मैंने तो TRE 3 का कोई नोटिस नहीं दिखाया, क्या नोटिस दिखाना है यार, जो आना है वो आएगा, और जो आ ही रहा है पहले से उसमें क्या नोटिस दिखाना है। हमारा काम धंधा करना, बिजनेस करना नहीं है, जो लोग का काम बिजनेस करना है वो लोग करें, ठीक है। तो यहाँ पर अब TRE 3 का नोटिस गवर्नमेंट ने जारी किया, आयोग ने जारी किया कि अब यह आप हार मान जाइए, अब TRE 2 की बात मत करिए, ठीक है। यह नोटिस सिर्फ डराने के लिए किया गया है। तो यहाँ पर यह TRE 3 का नोटिस आया, TRE 3 का, TRE 4 का, TRE 5 का, उसका कोई मतलब नहीं है। यह तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है यह पेंडिंग में न है, इस पर तो हमारा काम चल रहा था ना। इस पर तो कई बार कम से कम 7 से 8 बार ट्वीट किया गया, रोज समाचार पत्रों में किस लिए डिंग हाँका जाता था भाई, अगर नहीं देना था तो डिंग क्यों हाँका जाता था, ठीक है। तो इस पर देखिए काम चल रहा है और काम आपका होगा। बस ये है कि आप अपनी बात मनवा लीजिए, अपनी बात शासन तक पहुंचा लीजिए, ठीक है। और सरकार किसी की भी हो, CM कोई भी बने, आप लोग अपना ज्ञापन देना, अपना मतलब अपनी बातें करना आप मत छोड़िएगा, अपनी बात आप पहुंचाइएगा। और देखिए अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है तो कट ऑफ गिरेगा, ठीक है। जो लोग मतलब कि सेम नंबर पे हैं, जैसे मान लीजिए SST का जो कट ऑफ है 85 किया है, ठीक है। अब 85 जो वाले हैं वह भी लोग बिल्कुल सेफ हैं, 84 वाले भी आपके 100% सेफ है, 83 वाले भी आपका 80% सेफ है, ठीक है। 80% 83 वाले भी सेफ है, मतलब दो या 3 नंबर गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा, और महिलाओं का भी 4 या 5 नंबर गिर सकता है। तो आप लोग यह मौका मत जाने दीजिए, ठीक है। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा तो फायदा बिल्कुल होगा। यह कहा जा रहा है बार बार लोगों के द्वारा कि सरकार चेंज हो गई है, तो क्या सरकार चेंज होने से सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर असर पड़ेगा? तो मैं आपको बता दूं, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट जो रहेगी, अगर चाहेगी तो वह कर देगी, और नहीं चाहेगी तो फिर नहीं करेगी, उसकी बात अलग है। लेकिन उसका न चाहना आप पर निर्भर करता है कि आप अपना कितना बढ़िया प्रयास करते हैं, ठीक है। बाकी कोई बात नहीं है, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को। और एक बात और आपको बता दूं, बीपीएससी पीजीटी की तैयारी इसी चैनल पे हो रही है। देखिए बीपीएससी पीजीटी की तैयारी इसी चैनल पे हो रही है, और पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड सारे के सारे मटेरियल दिए जा रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड सारे के सारे मटेरियल दिए जा रहे हैं। पूरा कक्षा 6 से लेकर 12 तक का पूरी एनसीईआरटी, हिस्ट्री की बता रहा हूँ, बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री की पूरी तैयारी इसी चैनल पे हो रही है। आपको कक्षा 6 से लेकर 12 तक का पूरी एनसीईआरटी का नोट्स मिलेगा, ठीक है। देखिए अब आपको क्या मिल रहा है, आपको नोट्स मिलेगा, नोट्स जो मिलेगा पीपीटी फॉर्मेट में मिलेगा। आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, टेस्ट सीरीज जो मिलेगा वह 2500 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मिलेगी, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगी आपको, ठीक है। इसके अलावा मैं कक्षा 11, 12, 9, 10 से 9 to 12, क्योंकि हमारे पास समय है भैया, हमारे पास बिल्कुल समय है ना, अगस्त में पेपर होगा ना, तो 9 to 12 का पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री का नोट्स आपको मिलेगा, ठीक है। 9 to 12 पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री का नोट्स मिलेगा, वन लाइनर सीरीज मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, हर चैप्टर की टेस्ट सीरीज मैं आपको दूंगा, यहाँ तक कि हैंड रिटेन नोट्स दूंगा, जो हाथ से बनाया गया नोट्स है वह सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जो भी लोग हमारी सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं वह लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम पर हमको ज्वाइन कर लीजिए, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और जो लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, फेसबुक ग्रुप भी लिंक, फेसबुक ग्रुप का भी, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का फेसबुक ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उसे भी ज्वाइन करना है, ठीक है। और यह जो कोर्स है यह 1499 रुपए का है कोर्स, 1499 रुपए में बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है।
8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। आप लोग मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में यह नंबर है, यही फोन पे नंबर है, यही पेटीएम नंबर है, यही गूगल पे नंबर है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपको कोर्स ज्वाइन करा दिया जाएगा। बिहार स्टेट पेपर 2 की भी तैयारी इसी में कराई जाएगी, बीपीएससी टीजीटी की भी तैयारी इसी में कराई जाएगी, और पूरा नोट्स, पूरी टेस्ट सीरीज, पूरा वन लाइनर सीरीज आप लोग को मिलेगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी लोग ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।